हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस का, है ना। आज इसी के बाद अगली जो इकाई है वो आपसे डिस्कशन करना फॉर्मेलिटी, है ना। फॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज का डिस्कशन आज आपसे करेंगे, है ना। तो फॉर्मेलिटी होती क्या है, जैसे मोलैरिटी थी वैसे फॉर्मेलिटी भी होती है ना। ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी 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 अदा करें, तो ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है। ये यहाँ कंसंट्रेशन वाली फॉर्मेलिटी है ना। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा कि इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मासेस, इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो कहता है कि डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। कि 1 लीटर विलयन में, है ना, 1 लीटर विलयन में किसी भी सोल्यूट के, किसी भी विलय के, है ना, एक फार्मूला मास, एक फार्मूला द्रव्यमान की जो मात्रा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। हिंदी में कहते हैं फार्मलता, है ना। तो फॉर्मेलिटी या फार्मलता कहलाती है। ठीक, फार्मूला देखिए क्या बनेगा, F इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो ये क्या है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी का फार्मूला है। अगर आप ml में रख रहे हैं, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन में आपको ml में आयतन दे दिया गया, मिलीलीटर में, अगर मिलीलीटर में आपको रखना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। F इज इक्वल टू मास को हम लिख लेते हैं स्मॉल w से, फार्मूला मास को लिख लेते हैं स्मॉल m से, और वॉल्यूम को v से, और ये लीटर में, है ना। तो कुछ मोलरता के जैसे ही ये बन जाता मोलैरिटी। ठीक, ये देखिए इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, अगर ये ml में लिखना हो तो यहां से क्या करेंगे, w ले लिया, नीचे m को ले लिया, ठीक है, और ऊपर क्या कर देंगे 1000, इंटू में क्या हो जाएगा v। तो ये किस में होगा, ml में। यानी अगर मिलीलीटर में लेना चाहें तो ये देखिए, तो ml में ये यूज कर लेंगे, ठीक, और लीटर में आपका ये यूज कर लेंगे या ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का फार्मूला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है फॉर्मेलिटी पर। तो जैसे नॉर्मेलिटी, जैसे आपकी मोलरता थी, मोलैरिटी, वैसे आपकी फॉर्मेलिटी भी होती है। सॉल्व उसी तरीके से करना होता है सारा काम, बस केवल चेंज क्या था, यहाँ फार्मूला मास, एक शब्द केवल यही डिफरेंस था बस। ठीक है, तो देखिएगा 5.85 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 30 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन द फॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कहता है कि सोल्यूशन की फॉर्मेलिटी आपको बतानी। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। ठीक, तो ये क्या है, NaCl क्या है आपका, सोल्यूट है, ये विलेय पदार्थ है, सोल्यूट है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी, सोल्यूट को हम किसे लिखते हैं, स्मॉल w से, बताया था आपको। तो स्मॉल w कितना हो जाएगा, 5.85 ग्राम, है ना। अगर ये समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा शुरुआत से आप देखिए जा करके, मोलैरिटी वगैरह जैसे मैंने पढ़ाया तो वहां पर समझाया था आपको कि सल्यूट को स्मॉल m से लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट को स्मॉल m से लिखेंगे, वॉल्यूम को v से लिखेंगे, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये सल्यूट का मास हो गया या वेट हो गया, वॉल्यूम आपका कितना है 300 ml, है ना। फिर यहाँ पर फार्मूला मास, फार्मूला मास, हाँ, जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे मोलरता में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, फार्मूला मास, उसी का नाम ही है फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ फार्मूला मास हो गया। बस फार्मूला कौन है, कौन है इसमें, तो देखिए NaCl, NaCl है, इसी का मास निकाल लीजिए बस, फार्मूले का मास NaCl, है ना। तो सोडियम कितना होता है 23, और ये 35.5, ये कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। देखिए हो गया। अब क्या करना, फार्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू, है ना, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m इंटू v इन ml, है ना। सीधे ml वाला फार्मूला लगा दीजिए बस, ml में आपको दिया है गया था तो सीधे मैंने ml वाला यूज कर लिया। आप लीटर वाला यूज करेंगे तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर 300 ml को। ठीक है, चलिए, तो F इज इक्वल टू, स्मॉल w कितना है 5.85, और ये कितना है 1000,
स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम आपका है, यही फार्मूला मास है स्मॉल एम, है ना, ये भी ध्यान रखना, फार्मूला मास स्मॉल एम। तो 58.5 और वो कितना है 300। तो यहाँ से एक जीरो ये हटाइए पॉइंट, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, संख्याएं बराबर हो गई, अब ये हट जाएगा यहाँ से, तो 1 2 3 1 2 3 कट गए, जो कटने वाला ये कितनी बार में 10 बार में कट जाएगा। उधर क्या बचा, तो देखिए एफ बराबर है ना 1/10 इंटू 3, ये यहाँ से बचेगा और ये 1/30 भाग करेंगे तो 0.033 आता चला जाएगा। तो ये फार्मूला मास 0.033 इसका आ जाएगा। बस कैलकुलेशन था, बाकी कुछ था ही नहीं, वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए, सीधे आंसर मिल जाएगा। तो जैसे फार्मूला मास, जैसे वहां मालिकुलर वेट निकालते थे, मालिकुलर मास निकालते थे, मोलर मास निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पर फार्मूला मास है। बस और कुछ नहीं करना, उसी फार्मूले का एटॉमिक वेट या मालिकुलर मास निकाल लीजिए, वही फार्मूला मास, ठीक, रख के कैलकुलेट कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली सांद्रता की इकाई जो है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब हमारी जो आपकी, मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम डिपेंडेंट इकाइयां हैं आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तापमान पर निर्भर करने वाली सारी इकाइयां खत्म हो गई है ना, मैंने फॉर्मेलिटी तक आपको करवा दिया है, सारी इकाइयां आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली खत्म हो गई। अब इकाइयां चालू होंगी आपकी मास डिपेंडेंट, मास पर डिपेंड करने वाली, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या वॉल्यूम इंडिपेंडेंट इकाइयां, यानी जो तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं, जो द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं, मास पर निर्भर करती हैं, यानी इनमें मास जरूर आएगा। तो यहाँ से आपकी मास निर्भर इकाइयां, द्रव्यमान निर्भर इकाइयां चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली इकाई है मास परसेंटेज, ये इसी को कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना, ये W/W ही लिखा जाता है इंग्लिश में, चाहे मास परसेंटेज लिखा हो और चाहे वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा हो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्टकट में W/W परसेंटेज ही लिखा होगा। ये क्या बताता है, तो ये भी वही बताता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में संख्या उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है, 100 ग्राम का विलयन है, उसमें विलय पदार्थ की मात्रा, आपने कोई भाई विलयन में क्या है, विलय विलायक दोनों होंगे, तो 100 ग्राम का विलयन है, उसमें आपने कितना विलय मिलाया है, उस विलय की मात्रा ग्राम में बताना है। तो उस विलय पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में बतानी होती है। ठीक है, तो 100 ग्राम का विलयन है, उस 100 ग्राम के विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है, वही आपका क्या होता है, मास परसेंटेज होता है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, लिखा इट इज द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम, इट इज द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम, है ना, विलय की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा। ठीक है, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान या विलय पदार्थ का भार या विलय पदार्थ की मात्रा, कहीं कहीं देखेंगे अमाउंट भी लिखा होता है ना, कि इट इज द अमाउंट ऑफ द सल्यूट, है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, है ना, या मास ऑफ सल्यूट, कुछ भी लिखा हो चलता है, सब ठीक है ना। तो मास ऑफ द सल्यूट या अमाउंट ऑफ द सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, चाहे लिखिए उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर मास ऑफ सल्यूट, ऊपर सल्यूट का मास रहेगा किसमें, ग्राम में, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन किसमें रहेगा, तो ये भी आपका ग्राम में रहेगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो ये तो इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद एग्जांपल है 20% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन, कह दिया गया कि 20% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, 20% का मतलब, इसका मतलब है कि 20 ग्राम आपकी चीनी जो है 100 ग्राम मिलियन में उपस्थित है। 40% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, तो 40% वेट बाय वेट W/W, ये लिखा होगा W/W। ठीक है, तो W/W लिखा होगा 40% W/W NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 40 ग्राम आपका नमक 100 ग्राम मिलियन में उपस्थित है, इस तरीके से बता देंगे। तो वही लिखा हुआ देखिए कि 20% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट, का अर्थ है कि, है ना, 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो कहता है कि 100 ग्राम मिलियन में 20 ग्राम आपका ये उपस्थित है। बस यही बताना होगा, तो जितनी क्वांटिटी कही जाए वही आपकी ग्राम में क्वांटिटी। जैसे मैंने कह दिया कि 60% यूरिया सोल्यूशन,
60% वेट बाई वेट, ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट है। तो 60% वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर कह दिया गया 60%, तो इसका मतलब 60 ग्राम यूरिया, है ना, 60 ग्राम यूरिया 100 ग्राम मिलियन में प्रेजेंट है, बस यही बताना होता है आपका। ठीक, तो ये छोटा सा एग्जांपल था, ये डिफिनेशन थी, ये फार्मूला इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि मास परसेंटेज का क्वेश्चन ले लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहता कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, है ना, 30 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, तो कहता है कि 25% सोल्यूशन है 30 ग्राम का, ठीक है, एंड 40 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन, है ना, 400 ग्राम सोल्यूशन बाय मास, कहता है कि बाय मास परसेंटेज में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो कहता है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो करना ये पड़ेगा कि जो मास परसेंटेज है, अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया वेट बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज कहिए, सब एक ही है, चाहे वेट बाय वेट लिख लीजिए चाहे मास परसेंटेज। तो फार्मूले में क्या था, ऊपर था कि वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे था ग्राम में, इनटू में 100 था, ठीक है। तो फार्मूला बिल्कुल आसान था, याद ही था आपको कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बन जाता है फार्मूला। तो उस फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज वाला दिया है 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, यानी 25% सोल्यूशन का कितना है 300 ग्राम, तो इसमें सल्यूट कितना होगा यही तो आपको निकालना है। चलिए निकालिए, तो यहाँ से सबसे पहले करना होगा, है ना, कि मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट फर्स्ट लिख लीजिए, चाहे कैसे निकालेंगे, तो कितनी क्वांटिटी है 300 ग्राम और कितना है 25%, है ना, 300 ग्राम का कितना है 25%, तो 300 ग्राम का 25% कितना होगा, तो 300 गुणे 25/100 होगा। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, 25 नहीं कितना हो गया 75, यानी यहाँ पर सल्यूट कितना है, यहाँ पर सल्यूट है 75 ग्राम, पता चल गया। सोल्यूशन कितना है 300 का 25%, 300 का 25% कितना होगा 75 आएगा सल्यूट की क्वांटिटी, ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद मास ऑफ सल्यूट सेकेंड, सल्यूट सेकेंड सल्यूट 2, है ना, यहाँ लिख लीजिए ऐसे, तो ये कितना है 400 है, और कितना है 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 चौक कितना हो गया 16, 160, देखिए दोनों सल्यूट आ गए, अब दोनों सल्यूट जोड़ दीजिए और दोनों सोल्यूशन जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ करके सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे फार्मूला लगाइए वेट बाय वेट परसेंटेज का, ऊपर क्या होता है मास ऑफ सल्यूट, तो मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट कितने हैं 2 हैं, कौन कौन से, एक पहला ए दूसरा ए, तो दोनों को जोड़िए, तो 75 और प्लस 160, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना था, सोल्यूशन इसका 300 ग्राम है, इसका कितना है 400 ग्राम, तो 4 3 कितना हो जाएगा 700 ग्राम, और इनटू में कितना होगा 100, है ना, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये 75 85 86 160 75 5 7 6 13 का 3 प्रगति में कर दें, तो ये हो जाएगा 235 और नीचे कितना हो जाएगा 700 और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक, तो ये हो जाएगा। अभी 0 से 0 काट दीजिए इसको, 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 235, तो 7 एक 21, 2 25 7 एक 21, 4 7 25 35, ये आ जाएगा 33.5%। तो मास परसेंटेज इसका कितना आ जाएगा, है ना, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, 33.5% इसका क्या आ जाएगा मास परसेंटेज, तो बिल्कुल आसान था। मास ऑफ सल्यूट फार्मूला लिख लीजिएगा, एक लाइन मैंने नहीं लिखा फार्मूला, आप लिख लीजिएगा, ऊपर मास ऑफ सल्यूट नीचे मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सल्यूट क्या है, तो सल्यूट 2 हैं इसमें, कौन कौन से,
पहला सल्यूट ये है, दूसरा सल्यूट ये वाला है, तो टोटल सल्यूट रखना है ना, टोटल मास। टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया सल्यूट का, तो सल्यूट का कितना हो गया 235। और मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कितना है, तो सोल्यूशन का पहले वाले सोल्यूशन का 300 ग्राम है, दूसरे वाले सोल्यूशन का 400 ग्राम। तो पहला सोल्यूशन 300 ग्राम का, दूसरा 400 ग्राम का, तो टोटल मास रखना होगा सोल्यूशन का, तो 300 400 कितना हो गया 700 ग्राम। ठीक, उठा करके सीधे यहाँ पर रख दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका फार्मूले पर बेस्ड है और आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड इट्स मास परसेंटेज। तो कह रहा है कि जो 20 ग्राम आपकी शुगर है उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया है, फिर आपसे मास परसेंटेज पूछ रहा है। तो सीधे वेट बाई वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज कुछ भी कहा जाएगा, है ना, या परसेंटेज बाई मास ये भी कह सकता है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये ध्यान देना कौन सल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सोल्यूशन है, यही सब पहचानना होता है। तो ये 20 ग्राम आपका शुगर क्या है, सल्यूट है, यानी सल्यूट की क्वांटिटी 20 ग्राम दी गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर इसने वाटर का नाम ले लिया, वाटर क्या होता है सॉल्वेंट, यानी इस बार आपको सॉल्वेंट का इसने वेट दे दिया है या मास दे दिया है, और हमें फार्मूले में सोल्यूशन का मास रखना होता है। अब क्या करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन निकाल लेंगे, वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, सोल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देंगे, सोल्यूशन निकल आएगा। बिल्कुल आसान है, जब भी सोल्यूशन हमको निकालना हो तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दीजिए, निकल आएगा। बस ध्यान ये रखना कि यहाँ वाटर का नाम ले लिया था, अगर वाटर ना कहता कि 100 ग्राम सोल्यूशन तो सीधे सोल्यूशन के लिए रख देते, अब ये नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बार इसने वाटर कह दिया है, वाटर क्या होता है सॉल्वेंट होता है, फार्मूले में हमें सोल्यूशन रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो चलिए मास परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट या वेट ऑफ सल्यूट लिखेंगे तो चलेगा, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इनटू में क्या करेंगे 100। ठीक, मास ऑफ सल्यूट कितना है, मास ऑफ सल्यूट है 20, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास चाहिए आपको, तो सॉल्वेंट का पता है, सोल्यूशन पता ही नहीं, तो सोल्यूशन बराबर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। सोल्यूशन बराबर क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये देखिए सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट कितना है तो 20 है, सॉल्वेंट कितना है तो 100 है, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, यानी सोल्यूशन कितना आ जाएगा 120 आएगा। ठीक, तो सल्यूट कितना है, सल्यूट आपका 20 है, सॉल्वेंट कितना है तो ये है आपका 100, तो 100 और 20 इधर गुणे में 100 कर लीजिए, है ना, तो ये हो गया 20, 120, 120 और ये इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दहम 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10 25 50 और ये नीचे 3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भाग करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 पॉइंट डिवाइड करके देखिए 3, हाँ ये 1.66 करके आता जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो 1.66 करके परसेंटेज में आपका ये आंसर निकल आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना, ये इतना ही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक आसान सा क्वेश्चन जो था वो भी मैंने आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन आपके फार्मूले पर ही था, है ना, इसमें इसीलिए मैंने लिया था इसको, ताकि आपको फार्मूला भी थोड़ा क्लियर हो जाए। और ये वाली बात भी समझा दें कि वाटर कहीं लिखा हो तो वाटर का मतलब है सॉल्वेंट आपको दिया गया, सोल्यूशन नहीं दिया गया। सोल्यूशन निकालने के लिए फिर उस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लगाना पड़ेगा। अगर ये सीधे सोल्यूशन कह देता तो हम सीधे सोल्यूशन के लिए रख देते, तब हमें ये ना करना पड़ता इधर वाला काम। ठीक है, इसने कहा नहीं था, इसने वाटर कहा था, तो हमें ये काम करना पड़ा और यहाँ पर रखना पड़ा, फिर इसका आंसर निकालना पड़ा। ठीक,
तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। कंप्लीटली मैंने आपको करवा दिया, परिभाषा, डिफिनेशन, सवाल, है ना, इन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है दोनों के विषय में, है ना, एक आपका फॉर्मेलिटी हो गया और एक ये हो गया, दोनों के विषय में जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.